एक है लक्ष्मी, एक है अलक्ष्मी। तो सबको क्या चाहिए? अलक्ष्मी तो किसी को नहीं चाहिए। तो क्या जीवन में अलक्ष्मी किसी को नहीं मिलती? मिलती तो है। कितने लोग अलक्ष्मी के साथ ही रहते हैं। तो इस अलक्ष्मी की संतान क्या है, कितनी है, किस किस कारण अलक्ष्मी बढ़ती है, क्या क्या होता है, ये जरा प्रसंग आपके लिए भी नया होगा। अलक्ष्मी के 14 पुत्र हैं। अलक्ष्मी के 14 पुत्र हैं, जिसमें से 13 तो क्रमशः 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार में पृथक पृथक रहते हैं। 14वें का नाम है दुसह। क्या नाम है? जोर से बोलो। ये सुनो, अब जब भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर कष्ट होते हैं, भयंकर विपत्तियां आ जाती हैं, तब आप क्या कहते हो? ये तो दुसह हो रहा है, मतलब सहन करने योग्य, ये असहनीय हो गया, यही बोलते हैं। 14वें पुत्र का नाम है दुसह। मार्कंडेय पुराण, इधर उधर से नहीं, सीधे मार्कंडेय पुराण। 14वें पुत्र का नाम है दुसह। वह मनुष्य के ग्रह में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल होता हुआ, नीचा मुख किए हुए, नंग धड़ंग रहता है, चिथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज कोए के समान है। वह जब ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया तो सारे ब्रह्मांड को खाने के लिए दौड़ पड़ा। सारे ब्रह्मांड को खाने के लिए दौड़ पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने उसे जब उत्पन्न किया तो जब तमोगुण का भंडार था, वह बड़ी बड़ी दाढ़ी, अत्यंत विकराल जान पड़ता है, उसका मुंह फैला हुआ है। इसके वह उसको आहार के लिए उत्सुक देख लोकपति, वो चारों सब ब्रह्मांड को खा जाना चाहता था। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हमने सृष्टि बनाई है और तुम सबको खा जाओगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे ठीक नहीं। दुसह, तुझे संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर, रजोगुण की कला त्याग और इस तामसी वृत्ति को छोड़ दे। दुसह ने कहा, जगदीश्वर, मैं भूख और दुर्बलता से बहुत कष्ट पा रहा हूं, प्यास से भी परेशान हो रहा हूं। आप कृपा करके बताइए कि मुझे कैसे तृप्ति होगी, मैं किस तरह का बलवान बनूं, तब मेरा क्या निवास स्थान होगा और कहां जाकर मैं सुख से रह सकता हूं। आप विधाता हैं, आप ये निर्णय कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मनुष्यों का घर ही तुम्हारा निवास स्थान होगा। अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल होंगे। जो अधर्म परायण पुरुष हैं, जो बड़े प्यार से कहते हैं हम नहीं मानते, उन्हीं के घर में दुसह रहेगा, वही तुम्हारा निवास स्थान रहेगा। जिन्होंने नित्य कर्म त्याग रखे हैं, तुम्हारी उन्हीं के घर में पुष्टि होगी। नित्य कर्म माने पूजा पाठ, भजन, स्मरण, देवी देवताओं का स्मरण करना, उनको अब घर में शुद्धिकरण करना, आदि आदि जो क्रम है एवरीडे का, हर गृहस्थी का, जिन्होंने इसको त्याग रखा है, वहीं पर तुम्हारी तुष्टि होगी, वहीं जाकर तुम रहोगे, बलवान बने रहोगे। और सुनो, पुष्टि किससे होगी? तुम्हारी पुष्टि होगी मर्म, व्रत और फोड़े। मर्म, व्रण और फोड़े तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिए हम आहार की व्यवस्था करते हैं, ध्यान से सुनो, जिससे किसी प्रकार की क्षति पहुंची हो, कीड़े पड़ गए हों। बड़े ध्यान से सुनो, कौन सा भोजन करेंगे, ये किस भोजन को करेंगे? जिस भोजन में कीड़े पड़ गए हों, जो भोजन सड़ गया हो, उस भोजन से दुसह तृप्त होगा। और कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पे पड़ गई हो, उससे भी दुसह तृप्त होगा। एक बात कहें, जिस घर में कलह रहती है, उस घर में दरिद्रता भी रहती है। अलक्ष्मी की संतान वहीं रहती है। ये अलक्ष्मी की संतान है दुसह, 14वां पुत्र है, जो सबको खा सकता है, पूरे संसार को खाने के लिए तैयार हो गया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, रुक जा भाई, सबको मत खा, जो ऐसा करते हैं उनको खा, उनके खाए हुए को तू खा जा, वो उनके अंग को वो न लगे। अब कुत्ते की नजर जिस पे पड़ जाती है, लोग तो भोजन कर ही लेते हैं, भूख तो उनकी मिटी जाती है, पर उनके शरीर में नहीं लगता। उस भोजन को वो दुसह ग्रहण करता है और उसके जीवन में बीमारी आ जाती है। बताओ, ये कौन सा साइंस समझा रहा है आपको? इसको समझाएगा कोई? इतने विस्तार में समझा के दिखा दे कोई साइंटिस्ट, तो हम मान जाए। साइंस तुम्हारी बीमारी को दबाता है, ठीक नहीं करता। और हमारे ऋषियों का विज्ञान वो मार्ग दिखाता है जिससे तुम बीमारियों के चक्कर में ही ना पड़ो।
वो सारी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने आपके लिए की है। पर दुर्भाग्य इसी बात का है कि तुम लोग ठहरे आईफोन वाले लोग, तुम लोग कहां मानते हो इन सब चीजों को। कितनी अच्छी बात लिखी है, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो दुसह है ये अकेला नहीं है, इसकी बिग फैमिली है। अब इसकी फैमिली समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर महाराज जी इतनी देर से कौन सा भंडारा पढ़ा रहे हैं हमको। अब सुनो, इसकी फैमिली, दुसह की पत्नी निर्मिष्टि है, यह कली की कन्या है। कल की पत्नी ने रज्जुसला होने पर चांडाल का दर्शन किया था, उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुसह और निर्मिष्टि की 16 संतानें हुई हैं जो समस्त संसार में व्याप्त हैं। इनमें से 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर हैं, साधारण नहीं है। 8 बेटे और 8 बेटियां, सब खतरनाक हैं। दंता कृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अंगध्रक, शकुनी, गण प्रांतरित, गर्वाहा तथा सस्याहा, ये 8 पुत्र हैं। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयं हारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषणी, ये 8 कन्याएं हैं। अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि नाम ऐसे हैं। जब इनका इफेक्ट आपको बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो हो रहा है। और आप सबके जीवन में कभी ना कभी ये घटता है, तो आपको पता चल जाएगा इनके नाम हम क्यों सुना रहे हैं। जो संपूर्ण जगत को बह देने वाली हुई वे, यही वो 8 कन्याएं हैं। अब इनके कर्म तथा इनके होने वाले दोषों की शांति भी मैं आपको बतलाऊंगा, जिससे आप बच सको। इसमें लिखा है, इसमें तो पुत्रों का भी बताया है। पुत्रों के विषय में सुनो। दंत्राकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। छोटे बच्चे नहीं कभी कभी दांत कटकटाते हैं, वो दुसह का बड़ा बेटा है, वही बच्चों के दांतों में बीमारी पैदा कर देता है। इस प्रकार वह दुसह नामक अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की सैया और दांतों पर सफेद सरसों छिड़क देना चाहिए। और जो छोटे बालक की सैया पर, तकिया पर सफेद सरसों छिड़क देते हैं, वो इस कष्ट से बच जाता है बालक। 7वां कुमार गर्वाहा बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके बड़ा गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने से, देखो सुनो, अब डॉक्टर चाहे जो बीमारी बताए, जो गर्भिणी स्त्री होती हैं, जब जिनको पता चलता है कि हमारा गर्भ क्षीण हो गया, इसका नाम है 7वां कुमार गर्वाहा, वही जाके गर्भ को नष्ट कर देता है। उससे क्या करना चाहिए, उससे बचा कैसे जाए? बोले प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने से, प्रसिद्ध अपने मंत्रों का उच्चारण करने से, नारायण इत्यादि, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि का पाठ करने से उस बालक को, उस शिशु को गर्भ में सुरक्षित किया जा सकता है। ये करना चाहिए। या कोई कवच बांध ले अपनी भुजा पर, उससे भी वो शिशु सुरक्षित रहता है, कर लेना चाहिए। 8वां कुमार सस्या है, वह खेती को उपजने से नष्ट कर देता है, उसकी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय है खेत में पुराना जूता रखना, जैसे आजकल लोग रखते, किसान लोग रखते भी हैं। वो मटका सा बना के टांग देते हैं, पुराना जूता टांग देते हैं, आदि आदि चीज़ें वहाँ बांध देते हैं, जिससे उस खेत में वो 8वां पुत्र जो है वो नहीं झांकता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ा है, और जोर से बोलना पड़ा है। लेकिन हम पूर्णतः उनकी कन्याओं पे चर्चा करना चाहते हैं। दुसह की जो कन्या हैं वो ज्यादा खतरनाक है, उनको सुनो। दुसह की पहली कन्या है नियोजिका। वह मनुष्यों को, ध्यान से सुनना, क्या नाम है इसका? नियोजिका। यह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराये धन की तरफ आकर्षित करती है।
अब जिनका स्त्री शरीर है उन्हें पुरुष की तरफ, और जिनका पुरुष शरीर है उनको स्त्री की तरफ, पराये धन की तरफ उन्हें अपहरण करने आदि में लगा देना चाहती है। इससे बचने का उपाय क्या है? बोले पवित्र ग्रंथों का श्रवण करे, पाठ करे, तो इसके प्रहार से मनुष्य बच सकता है। नियोजिका के प्रहार से बचने का सीधा सा उपाय है कि वो है पवित्र ग्रंथ मंत्रों अथवा स्थितियों के पाठ से तथा क्रोध लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से ही इसकी शांति हो सकती है। अब जो क्रोधी होगा, लोभी होगा, कामी होगा, उस पर कितने भी ग्रंथ सुना लो उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। वो तो एक ही जगह जम के बैठ जाएगा कि नहीं हमें तो यही करना है, वो नहीं समझने वाला। तो इसी से शांति होगी। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि नियोजिका को मुझे इन दुष्कर्मों में लगा रही है ऐसा विचार करके उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करे। जब कोई अपने को गाली दे या मारे बैठे या कोई उल्टी सीधी बात कर रहा हो या हमारा लॉस करने की प्लानिंग कर रहा हो, तो समझदार बुद्धिजीवियों को यह सोचना चाहिए कि ये जो है सारा कार्य नियोजिका ही करा रही है, ये हमें इस गलत रास्ते में फंसाना चाहती है। ऐसा भाव रखकर उस नियोजिका से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलो राधे राधे। दूसरी कन्या का नाम है विरोधनी। एक बार आप बोलेंगे क्या नाम है? उसका नाम ही है विरोधनी। वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डालती है। उसका नाम ही है विरोधनी। परिवार में विरोधाभास उत्पन्न करती है। वो ऐसी ऐसी बातें पैदा कर देती है, ऐसा मन करता है एक दूसरे से विरोध हो जाता है, एक दूसरे से विरोध हो जाता है। वो विरोध कराती है, वह विरोध डाला करती है। अतः बलि कर्म करने से, कठोर बातों को सहने से, शास्त्रीय आचार विचार का पालन करके ही उसके उस उपसंहार से बचा जा सकता है। वहां पर शांति भी रखनी है, पूजा पाठ भी करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो राधे राधे। तीसरी कन्या का नाम है स्वयं हारिका। वह खलिहान से अनाज, घर और गौशाला से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है। कई बार होता ना खेत में, पिछली बार तो 10 मन भयो, अब की बार तो 6 मन रहेगा महाराज। वृद्धि हरण किसने की? कौन है वो दुसह की तीसरी पुत्री है। घर में खूब पैसा कमा रहे हैं पर वृद्धि नहीं हो रही, रात दिन मेहनत कर रहे हैं पर वृद्धि को नहीं पा रहे, वो सब लॉस हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वृद्धि होती नहीं है। गौशाला में गाय तो है पर गाय दूध नहीं दे रही, दूध हरण हो गया उनका। गौशाला में भी कष्ट हो जाते हैं बहुत अनेक प्रकार के। ये कौन कर रही है? स्वयं हारिका, तीसरी पुत्री उनकी। वह वृद्धि को नष्ट कर देती है और सदा अंतर ध्यान रहती है, दिखाई किसी को नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, रसोई घर से अधपका अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ साथ स्वयं भोजन कर जाती है। जिसको हम कहते हैं भोजन कम पड़ गया, भंडारे कम पड़ गए, मतलब हमने बनाए थे 10 लोगों के, 3 लोग 4 लोग ही भोजन करके खत्म कर गए। अब कई बार ऐसा होता है कि अब इसमें लिखा है ना भीतर बैठ जाती है, तो वो भोजन करने वाले के भीतर बैठ जाती है पेट में, और इतनी भूख लगवा देती है कि 10 लोगों के भोजन को 4 लोगों के भोजन में ही खत्म करवा देती है। अब ले अब ले क्या भिंडी, राम दे करेला, झोंक दे रायते में, सब कम पड़ गया। और जब कम पड़ जाएगा तो क्या होगा? हंसी होगी। अरे राम राम, देखो ये अपने लोगों को, बुलाए हुए लोगों को भोजन नहीं करा सकते, उन्हें तृप्त नहीं कर पाए। हंसी होगी कि नहीं होगी? ये काम कौन करता है? ये उनकी तीसरी पुत्री है। बने हुए भोजन में से भी हरण कर लेती है वो, खेत में से फसल का हरण कर लेती है वो, और उस रसोई में से भी ले जाती है, खेत में से भी रिद्धि सिद्धियों का हरण कर ले जाती है। एक और बात बताएं, इसमें बहुत बड़ी बात कही है, ये बहुत खतरनाक है। गायों के थनों से दूध हर लेती है। और एक बड़ी बात बता दें, आप लोग अब मान जाओगे, माता बहन तो मान ही जाएंगी जो मां बन गई हैं। कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि बालक तो हो गया, परमात्मा का विधान है
जब कोई शिशु आने वाला होता है तो माँ के आंचल में ठाकुर जी पहले ही दूध भेज देते हैं। लेकिन कितनी कहानी आपने ऐसी सुनी होंगी कि माँ के आंचल में दूध ही नहीं है। सुनी है कि नहीं सुनी आपने? मैंने तो सुनी। तो जब मेरे जैसे मूड ने सुन ली तो आप लोग तो इंटेलिजेंट लोग हैं। माताएं तो जल्दी सुनती, हम लोगों तक तो ये बातें, पुरुषों तक तो बहुत कम आती हैं। तो मां के आंचल से दूध भी हरण कर लेती है। ये इतनी खतरनाक है। अब बताओ दुस्सह की बेटियां खतरनाक है कि नहीं? जोर से बोलो। इन सब का प्रवेश कब होगा? दुस्सह के आने के, जहां बाप आएगा वहीं परिवार आएगा। अभी तो सुनो, अभी तो तीसरी बेटी है, 5 और अभी तो सुनो इसकी। गायों के थनों से दूध हरण कर लेती है, दही से घी, तिल से तेल, कुसुम आदि का रंग तथा रुई से सूत हर लेती है। इस प्रकार स्वयं हारिका निरंतर अपनों में ही लगी रहती है। उससे रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखने चाहिए। स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करें। घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र वाक्य लिखें। घर के भीतर झूठन न रहने दें। हवन की अग्नि से तथा देवताओं की धूप देने से जो भस्म होती हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तनों में लगा दें, जिससे ये भाग जाए। बताओ हमारे ऋषियों ने कितनी चिंता करी है तुम्हारी। मैं तो जब पढ़ रहा था मैं गदगद हो रहा था हमारे ऋषियों के, वेद व्यास जी की उस करुणा पर कि उनको हमारे घरों की कितनी चिंता है। हम गृहस्थियों की कितनी परवाह करते हैं। अरे धिक्कार है हम मूढ़ लोगों को। हम लोग पता नहीं कहां के कहां पर है। अपने घर में कुछ चौपाई लिख लेनी चाहिए, रसोई में भी लिख लेनी चाहिए, घर के द्वार पर लिख लेनी चाहिए, अच्छे शब्द लिख लेने चाहिए। उन गायों पर भी वो भस्म हवन इत्यादि जो आप करते हो उसको भस्म को भी घर में, जिस घर में आप हवन करते हो उस हवन की भस्म को भी अपने घरों में इधर उधर छिड़क देना चाहिए। रसोई में अवश्य छिड़क देना चाहिए। और आपको लगता हो कि गायों को भी प्रॉब्लम हो रही तो गौशाला में भी छिड़क देना चाहिए। गायों के थनों से लगा देना चाहिए। ये उपाय है। और मंत्र इत्यादि चौपाई इत्यादि रामायण में घर में और गौशाला या जहां भी आपका कार्य होता हो, जहां काम रुक जाता हो, काम कर रहे हो बढ़ नहीं रहा हो, उस ऑफिस में भी हवन की उस राख को अवश्य छिड़क देना चाहिए। गंगा जल छिड़कते रहना चाहिए। जरूर कर दो भैया। और नहीं करो तो तुम जानो तुम्हारा इससे रक्षा होती है। चौथी का नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नाम की कन्या उसकी शांति के लिए आसन, सैया तथा भूमि पर जहां मनुष्य रहता हो पीली सरसों छोड़ दे। साथ ही एकाग्रचित होकर पृथ्वी सूक्त का जाप करे। ये ब्राह्मणी क्या करती है? ये ब्राह्मणी बड़ा विचित्र करती है। मनुष्य के मन में उद्वेग पैदा करती है और उसे एक जगह पर टिकने नहीं देती है। कभी यहां कभी वहां कभी वहां भटकाती रहती है, भ्रमण कराती रहती है। तो उसकी शांति के लिए यही है कि आप उसकी शांति के लिए आसन, सैया तथा उस भूमि पर जहां मनुष्य रहता हो पीली सरसों छिड़क दें। जो जिसको ज्यादा क्रोध आता हो उसको भी समझ लेना कि ब्राह्मणी इसके ऊपर सवार हो गई है, तो उसके बिस्तर पे पीली सरसों छिड़क दो, अच्छा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। दुस्सह की 5वीं कन्या है, बड़ी विचित्र है ये। इसका नाम है ऋतुहर्ता और ये देवियों के लिए बड़ी खतरनाक है। इसका नाम है ऋतुहारिका। ये बड़ी खतरनाक है। ये स्त्रियों के मासिक धर्म को नष्ट कर देती है। ये स्त्रियों में उस मासिक धर्म को आने ही नहीं देती जिससे वंश वृद्धि हो। कितनी बड़ी खतरनाक वस्तु है। मासिक धर्म होगा तभी वंश वृद्धि होगी। और ये ऋतुहारिका क्या करती है? उस मासिक धर्म के उस कर्म को ही हरण कर लेती है, जिससे वो स्त्री मां ही नहीं बन सकती। इसका मतलब वंश वृद्धि पर फुल स्टॉप लगा दिया।